कीमती खजाने की तलाश में कुएं में उतरे रवि, भोला बाबा और उनके साथियों को अंदाजा नहीं था कि नीचे कितनी खतरनाक आत्माएं उनका इंतजार कर रही हैं। कहा जाता था कि खजाने की रखवाली भटकती आत्माएं करती हैं। कुएं में पहुंचते ही चारों तरफ काली परछाइयां मंडराने लगी। तभी रवि को एक डरावनी औरत दिखी। वह घबरा गया, लेकिन बाबा और बाकी लोगों को कुछ नजर नहीं आया। आगे बढ़ते ही रवि को लोरी गाने की आवाज सुनाई दी, जो इतनी तेज थी कि उसके कान फटने लगे। फिर भी रवि उस आवाज का पीछा करते हुए एक पुराने दरवाजे तक पहुंच गया। सीमा ने नक्शा देखकर बताया कि खजाना इसी दरवाजे के पीछे है। दरवाजा खोलने के लिए उन्होंने तांत्रिक पूजा शुरू की। भोला बाबा के मंत्र पढ़ते ही दरवाजा खुलने लगा, लेकिन अंदर खजाना नहीं, एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उन्होंने गलत दरवाजा खोल दिया था। चुड़ैल ने बच्ची को गोद में उठाया और डरावनी लोरी गाने लगी। गीता डरते हुए बोली, मेरी बेटी वापस दे दो। चुड़ैल बोली, अब यह मेरी बेटी है। ये सुनते ही सीमा चुड़ैल से भिड़ गई, जिससे गुस्सा होकर चुड़ैल ने सब पर हमला कर दिया। रवि बेहोश हो गया और बाकी लोग जान बचाकर भागने लगे। चुड़ैल इतनी ताकतवर थी कि भोला बाबा को भी पीछे हटना पड़ा। अब वे दूसरी जगह पहुंचकर उसे हराने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान करने लगते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो। कीमती खजाने की तलाश में कुएं में उतरे रवि, भोला बाबा और उनके साथियों को अंदाजा नहीं था कि नीचे कितनी खतरनाक आत्माएं उनका इंतजार कर रही हैं। कहा जाता था कि खजाने की रखवाली भटकती आत्माएं करती हैं। कुएं में पहुंचते ही चारों तरफ काली परछाइयां मंडराने लगी। तभी रवि को एक डरावनी औरत दिखी। वह घबरा गया, लेकिन बाबा और बाकी लोगों को कुछ नजर नहीं आया। आगे बढ़ते ही रवि को लोरी गाने की आवाज सुनाई दी, जो इतनी तेज थी कि उसके कान फटने लगे। फिर भी रवि उस आवाज का पीछा करते हुए एक पुराने दरवाजे तक पहुंच गया। सीमा ने नक्शा देखकर बताया कि खजाना इसी दरवाजे के पीछे है। दरवाजा खोलने के लिए उन्होंने तांत्रिक पूजा शुरू की। भोला बाबा के मंत्र पढ़ते ही दरवाजा खुलने लगा, लेकिन अंदर खजाना नहीं, एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उन्होंने गलत दरवाजा खोल दिया था। चुड़ैल ने बच्ची को गोद में उठाया और डरावनी लोरी गाने लगी। गीता डरते हुए बोली, मेरी बेटी वापस दे दो। चुड़ैल बोली, अब यह मेरी बेटी है। ये सुनते ही सीमा चुड़ैल से भिड़ गई, जिससे गुस्सा होकर चुड़ैल ने सब पर हमला कर दिया। रवि बेहोश हो गया और बाकी लोग जान बचाकर भागने लगे। चुड़ैल इतनी ताकतवर थी कि भोला बाबा को भी पीछे हटना पड़ा। अब वे दूसरी जगह पहुंचकर उसे हराने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान करने लगते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो।